मित्रों 2026 में कुंभ राशि के कौन से ऐसे लोग होंगे जो सफल होंगे, जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और पहले की जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएगी। ऐसे कौन से लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जिनके जीवन में सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए जिससे 2026 में सफल हो जाए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। कुछ सटीक उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो 2026 को अत्यंत श्रेष्ठ बना देगा आपके लिए, और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, चाहे कर्ज की हो, फाइनेंशियली हो, कैरियर की हो, सब कुछ खत्म हो गई। तो कुछ उपायों पर भी चर्चा करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि की क्या स्थिति है और किनको लाभ मिलेगी 2026 का, और 2026 नहीं, जून 2027 तक, पूरे 1.5 वर्षों तक किनको लाभ होगा, क्या करना चाहिए आपको सफलता पाने के लिए, विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, शनि देव आपके राशि स्वामी है, तो एक चीज तो क्लियर कर लीजिए। पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूं। कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास होता है। आपके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें और 11वें भाव का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। आपके किए गए कर्म और उससे मिलने वाले लाभ को शनि दर्शाते हैं। तो अपने कर्मों पर ध्यान देना है 2026 में जी। आपका कर्म इस तरह का हो कि लोग आपसे प्रसन्न हो, आपके अधीनस्थ छोटे लोग, कर्मचारी जो कामगार हैं, वो आपसे खुश रहें। 2026 का वर्ष सूर्य का है। सूर्य शनि की शत्रुता है जी। 2026 सूर्य का क्यों है? क्योंकि टोटल काउंट कीजिएगा नंबर को तो 10 आएगा, उसका मूलांक 1 होता है जो सूर्य का वर्ष है। तो सूर्य की उपासना पूरे साल आपको 2026 में करनी है। अब शनि आपके राशि स्वामी होके आपके राशि से दूसरे भाव में है कुंभ राशि के लिए, और शनि आप जानते हैं कि शनै शनै चलते हैं। सबसे धीमे प्लेनेट है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, सबसे स्लो रिजल्ट देते हैं। जल्दबाजी या घबराहट में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपको बहुत पीछे कर दे। मेहनत करना है, प्लानिंग से चलना है, और ये भी ध्यान रखिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को करना पड़ेगा आपको 2026 में सफलता के लिए। 7.5 चल रही है आपकी, तीसरे चरण में है आप। 2027 के जून में आपकी 7.5 खत्म होने वाली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 7.5 ने परेशान भी किया है। कर्ज की समस्या रही, कैरियर में समस्या रही, आय से ज्यादा व्यय हुआ, स्वास्थ्य समस्या हुई, अपने पराये हो गए। आप जितने अच्छे व्यक्ति हैं, जितना लोगों का साथ दिया बुरे समय में, वही लोग आपसे आपके बुरे समय में मुंह मोड़ के चल रहे हैं जी। रिश्ते भी प्रभावित हुए, आपका कैरियर भी प्रभावित हुआ, बिजनेस व्यापार डल हो गया, आय के साधन कम हो गए, कर्ज लेना पड़ा। कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह सेल करनी पड़ी उस कर्ज को हटाने के लिए। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ परेशानियां रही हैं। लेकिन अभी आपके राशि से दूसरे भाव में है शनि। दूसरा भाव किन चीज़ों का है? तो आपके वाणी का, आपके कुटुंब का, धन का, बैंक बैलेंस का। ठीक है जी। इसके बाद चल संपत्ति है। वाणी को नियंत्रण में रखिए, रिश्तेदारों से रिश्ते अच्छे रखिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, प्रैक्टिकल होकर जीना शुरू कीजिए। अपने लिए भी जिंदगी जीना है यारों, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों के बारे में आप सोचते रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और होगा। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू कीजिए। अपने बारे में भी सोचना है, दूसरों का ख्याल करना है, लेकिन अपने बारे में पहले सोचिए। कुंभ राशि की नहीं बोलना है कि जिनकी आप बुरे समय में मदद करेंगे, आपका खराब समय आएगा तो वही आपसे मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा होता है कुंभ राशि के साथ। कई बार जीवन में कैरियर में बदलाव करने पड़ते हैं, कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अर्श से फर्श पर आते हैं, फिर उठते हैं अपनी मेहनत से, फिर अर्श पर जाते हैं। 2-3 बार ऐसा होता है। इसके अलावा देखिए, शनि राशि स्वामी धन भाव में है, लाभ भाव को देख रहा है, तो धन योग बना रहा है। तो पैसे ना दे ये संभव नहीं है, पैसे काफ़ी देंगे आपको, लेकिन पैसे खर्च भी कराएंगे। तो इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कहाँ करना है? डेली ट्रेडिंग वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में मत लगाइएगा, नहीं तो बुरी तरह फंस जाएंगे। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए। शेयर मार्केट वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, वो सब लीजिए, वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि आप तो जानते हैं आपकी कुंभ राशि है तो, कि जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते रहना पड़ता है आपको, तो पैसे की कमी ना हो जीवन में।
और पैसे की कमी के चलते आर्थिक स्थिति कभी ना चरमराए, इसके लिए पैसे बचत करके रखिए। 2026 में क्या होगा आपके लिए? बैंक बैलेंस होगा, ये निश्चित है। मकान वाहन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। आप जो लोगों की नज़रों में चाहते थे कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग जाने मुझे, वो समय आ रहा है 2026 में। मकान वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। फंसे हुए पैसे आपके वापस मिलेंगे। कर्ज की समाप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बिजनेस व्यापार आपका काफ़ी ग्रोथ करेगा। जॉब वगैरह नहीं थी तो जॉब मिल जाने का योग बनेगा। विद्यार्थियों को भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने का योग बनेगा। इसके अलावा बिजनेस व्यापार, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत हो सकती है। प्रमोशन वगैरह का कुछ लोगों का जॉब में योग बन सकता है। और जॉब की स्थिति बहुत अच्छी, स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं होगी जी। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। मैंने शुरू में बोला था कि किनको लाभ होगा, तो उसके लिए 1-2 पॉइंट को चेक कीजिए। सबसे पहले अपनी कुंडली में शनि की स्थिति चेक कर लीजिए। क्या आपके शनि नीच के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है राहु केतु जैसे ग्रहों से, पितृदोष तो नहीं बना हुआ है, त्रिक भाव में तो नहीं है, छठे आठे 12वें में। चंद्रमा से कैसा संबंध है उनका, 2-12 का, छठे 8वें का तो नहीं है। असम सप्तक या विष योग तो नहीं बना हुआ है, वो चेक कर लीजिए। दूसरा, अष्टक वर्ग चेक कीजिए। मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में। अगर अच्छे बिंदु मिले हुए हैं, 5 या उससे अधिक है, 4 तक भी है, तो 2026 आपके लिए ऐतिहासिक होगा। तो ये 2 चीज़ें आप चेक कर लीजिए। जिनकी भी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और अष्टक वर्ग की पोजीशन अच्छी है, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा 2026 और 2027 के जून तक। 2027 के जून तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि अपने नीच के मेष राशि में जून 2027 में प्रवेश करेंगे, आपके राशि से तीसरे भाव में। हालांकि तीसरे के कारक होते हैं शनि, लेकिन राशि स्वामी नीच का होता है तो परेशानियां होती हैं जी। हालांकि 7.5 ही खत्म हो जाएगी 2027 में, लेकिन नीच के होंगे तो परेशानी दे सकते हैं। तो उससे पहले जो 1.5 वर्ष का समय, उसका पूरा उपयोग कीजिए। अपनी ज़िंदगी आप बना सकते हैं, आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो सकते हैं कि परेशानी जीवन में फिर दोबारा ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब रेमेडी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 21 दिनों तक लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किताब लेकर करें आप प्रतिदिन सुबह में। इसके बाद काले हकीक की माला अपने गले में धारण कर लीजिए, अभिमंत्रित किया हुआ। और अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो एक नीली रत्न 9 साढ़े 9 रत्ती का धारण कर लीजिए अपने मध्यमा अंगुली में शनिवार को। आपका 2026 काफ़ी ज़बरदस्त परिणाम देगा। और सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए काफ़ी जरूरी रहेगा। बहुत अच्छी आपकी स्थिति रहेगी 2026 में ये करने के बाद। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।